नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भगवान कल्कि का अवतार होने ही वाला है। भगवान कल्कि संभल ग्राम में अवतार लेंगे। इनकी माता का नाम सुमति और इनके पिता का नाम विश्वयसा होगा। या तो अवतार ले लिए हैं या तो लेंगे, और वह संभल ग्राम कहाँ होगा आने वाला समय बताएगा। भगवान कल्कि का अवतार होगा, एक तरफ कलयुग का अंत होगा तो दूसरी तरफ सतयुग का आगमन होगा। हमने इसके पहले के वीडियो में पूरा वृत्तांत दिया था, आप उसे भी सुन सकते हैं। और आप अगर जाएंगे हमारे चैनल पर तो इसके पहले का ठीक वीडियो आपको मिल भी जाएगा, तो उसे भी आप सुनिएगा। इस वीडियो में हम आपके सामने जो प्रसंग उठाए हैं वह भगवान कल्कि के विवाह का प्रसंग है। और अगर आपकी इच्छा होगी तो इसे और भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन यह बड़े संक्षेप में इसका विवरण हम देंगे कि भगवान कल्कि आगे जब पैदा होंगे संभल ग्राम में, तो इनकी शिक्षा दीक्षा भगवान परशुराम के आश्रम में होगी। यानी भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, प्रधान गुरु होंगे। सारी शिक्षा दीक्षा भगवान परशुराम देंगे, लेकिन इन्हें युद्ध की रणनीति, युद्ध से संबंधित कौशल और इससे संबंधित सब सारी शिक्षा दीक्षा वो अश्वत्थामा देंगे। यानी भगवान कल्कि के दो गुरु होंगे, एक भगवान परशुराम और दूसरा अश्वत्थामा। आगे जब कल्कि एक तरफ कलयुग का अंत करेंगे तो इनके सेनापति भी अश्वत्थामा ही होंगे। तो अश्वत्थामा का रोल आगे आने वाला है, इसीलिए वो आज तक अजर अमर हैं। और सतयुग के प्रारंभ करने के लिए उन्हें बचा कर रखा गया है। प्रकृति ने, माता ने, ब्रह्मांड ने, नारायण ने, विष्णु ने उन्हें बचा के रखा है, क्योंकि उनकी जरूरत है आगे। अब जब आएंगे घर शिक्षा दीक्षा के बाद, तो इनके पिता विश्वयसा की इच्छा होगी कि हम अश्वमेध यज्ञ करें। इसके पहले भगवान कल्कि भगवान शिव की आराधना करेंगे। भगवान शिव उन्हें एक अश्व, एक तोता और एक तलवार उन्हें वरदान देंगे, वरदान में देंगे। वही आगे प्रतीक होगा कलयुग के अंत का और सतयुग का। वही अश्व चारों तरफ घुमाया जाएगा और उसी से अश्वमेध यज्ञ पिता का पूरा होगा। इसी अश्वमेध यज्ञ की परिक्रमा के दौरान, भ्रमण के दौरान अश्व के तमाम युद्ध होंगे। न जाने कितने राजा पराजित होंगे और कितनी अधीनता स्वीकार करेंगे, बहुत सारे के इसमें से बचा के रखा जाएगा आगे सतयुग के आगे संचालन के लिए। तो ये पूरी परिक्रमा के दौरान, इस घोड़े की परिक्रमा के दौरान, इस अश्वमेध के दौरान बहुत सारे राजा पराजित होंगे, तो बहुत सारे अधीनता स्वीकार करके आगे सतयुग को आगे ले जाएंगे। अब इसी दौरान भगवान कल्कि को तोते के माध्यम से मालूम हुआ कि सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में भगवान के लिए एक अवतार हुआ है, माता लक्ष्मी का अवतार हुआ है और उनका नाम पद्मा होगा। वहाँ सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ की वो पुत्री होंगी, उनसे इनका विवाह संपन्न होगा। लेकिन दोनों में आकर्षण का कारण एक तोता होगा, और तोता उनके गुणगान का वर्णन यहाँ और इनके गुणगान का वर्णन वहाँ करेगा। धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा। फिर राजा बृहद्रथ स्वयंवर का आयोजन करेंगे और उस स्वयंवर में दोनों का विवाह संपन्न होगा। जब इस कलयुग के अंत की परिक्रमा चलेगी और एक एक राजा पराजित किए जाएंगे, महाविनाश जब की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उस दौरान भल्लाट क्षेत्र के राजा शशिध्वज का भी मुकाबला इनसे होगा। वो पराजित होंगे, लेकिन भगवान की उन पर कृपा हो जाएगी। शशिध्वज की पुत्री रमा का विवाह भी भगवान से होगा। यानी भगवान का दो विवाह, दो पत्नियां होंगी। और एक तो स्वयं माता लक्ष्मी और दूसरी जो रमा से जिनकी शादी होगी वो तो माता वैष्णो देवी होंगी। माता वैष्णो ही यहाँ अवतार लेंगे। तो इनकी दो पत्नियां होंगी, एक माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा और दूसरी माता वैष्णो देवी के रूप में रमा। इस तरह से इनका विवाह संपन्न होगा। आगे इन दो से दो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। माता पद्मा से जय और विजय नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और माता रमा से दो पुत्र रत्न मेघवाह और बलहा की प्राप्ति होगी। अब इन्हीं चारों पुत्रों के हाथों में आगे सतयुग का संचालन दिया जाएगा। इनके चारों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे राजा जो सतयुग लायक हैं, उन्हें भी आगे इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनमें करमर्व और देवात का नाम प्रमुख है। तो हमने बड़े संक्षेप में भगवान कल्कि के विवाह का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया। अब एक तो ये कल्कि पुराण में जो विवरण मिलता है उसके आधार पर आपके सामने हमने इस पूरे प्रकरण को प्रस्तुत किया। लेकिन इसको अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ये हम जो आपके सामने कहना चाहते हैं उसमें क्या गहराई छिपी हुई है और उसका क्या विश्लेषण है। तो विश्लेषण ये कि भगवान अवतार लेंगे, मानव रूप में अवतार लेंगे, तो किसी को विश्वास होगा, किसी को नहीं विश्वास होगा। जिन्हें विश्वास होगा उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे, जिन्हें नहीं विश्वास होगा वो उनके सामने प्रतिशोध करेंगे। अब उस समय तय करेगा कि प्रतिशोध को कैसे दबाया जाता है।
भगवान दबा देंगे, अवतार माना जाएगा। और होना है ऐसा, क्योंकि आप देखिए, जब अराजकता बढ़ जाती है, धर्म का लोप हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, नैतिकता का ह्रास हो जाता है, तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। मानव मानव के लिए सहयोगी न बनकर प्रतिरोधी हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। किसी के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता है और समाज में अत्याचार का ही बोलबाला हो जाता है, तो महान क्रांतियां होती हैं। आप भगवान राम के समय में देख सकते हैं, भगवान कृष्ण के समय में देख सकते हैं, हम भारत की आज़ादी की लड़ाई में देख सकते हैं इसको। संसार की क्रांतियां, रूस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चीनी क्रांति, सब में यहाँ पाएंगे। क्रांतियां होती हैं तो एक तरफ महाविनाश होता है, तो दूसरी तरफ महान शांति की स्थापना होती है। अब वो समय आ गया है, पूरे संसार में हम अराजकता का बोलबाला देख सकते हैं। इसका अंत होना है, धर्म का लोप हो चुका है। और अब वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो डार्विन ने भी सिद्धांत दिया था अपने प्राकृतिक वर्णन में, उसने कहा था प्रकृति स्वयं सुयोग्य प्राणियों का चयन करके रक्षा करती है और अयोग्य को किसी न किसी बहाने नष्ट कर डालती है। यही तो क्रांति है और यही होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति, हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियो डाले जाते हैं और आपकी जानकारी के लिए, और इन्हें भी आप देखकर इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।